हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक आधे में यूडीएल लगा, आधे में नहीं 6 मीटर में यूडीएल लगा और रेस्ट ऑफ द स्पैन में कुछ नहीं लगा है। तो उसमें क्या होगा कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग इसे बनाएंगे। तो शेयर फोर्स बनाने के लिए क्या चाहिए? रिएक्शन फोर्स चाहिए। तो हम लोग रिएक्शन फोर्स को निकाल लेते हैं। तो रिएक्शन फोर्स कैसे निकलता है? रिएक्शन फोर्स इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से भी निकल सकता है, उससे ही निकलता है, या फिर हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से क्या कर सकते हैं, फोर्स इनटू अपोजिट डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस। क्या करते हैं, फोर्स जो ऊपर से लोड आ रहा है, फोर्स इनटू अपोजिट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस करते हैं। तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? ये क्या है? रेक्टेंगुलर लोडिंग है। अगर रेक्टेंगुलर लोडिंग है तो हम बताए थे कि उसमें जो है उसका टोटल एरिया हो जाता है उसका लोडिंग। तो ये क्या है? 2 है। ये क्या है? 6 है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 है कि नहीं? क्या हो जाएगा? 12 किलो न्यूटन टोटल लोड हो जाएगा। ठीक है। अगर 12 है तो हमने क्या बताया? फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, यही है। ठीक है। यहाँ पे फोर्स क्या होगा? फोर्स वही होगा जो ऊपर से टोटल लोड आ रहा है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? हम लोग अगर आर ए निकाल रहे हैं, आर ए निकालने के लिए फोर्स क्या हो जाएगा? आर ए क्या हो जाएगा? फोर्स 12 फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस से क्या होगा? और रेक्टेंगुलर लोडिंग है तो हम लोग क्या लेते हैं? उसके मिड पे लेते हैं। क्या पे लेते हैं? मिड पे लेते हैं। तो फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस, यहाँ के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 10। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 3.6 किलो न्यूटन। ठीक है। आर ए कितना हो गया? 3.6 किलो न्यूटन। अब आर बी आते हैं। आर बी कैसे आएगा? आर बी क्या होगा? फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? फोर्स कितना? ये फोर्स आएगा तो आर बी लिखते हैं। आर बी क्या हो जाएगा? आर बी फोर्स कितना है? 12 टोटल लोड इंटू अपोजिट डिस्टेंस। अच्छा, इसका अपोजिट डिस्टेंस अगर हम लोग बी से देखेंगे तो यहाँ 3 + 4 हो जाएगा। 3 + 4 हो जाएगा। अपोजिट डिस्टेंस बोला है मतलब रेक्टेंगुलर लोडिंग का आधा। 3 + 4 क्या हो जाएगा? 7 फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा? 8.4 किलो न्यूटन। ठीक है। हम लोग रिएक्शन फोर्स आ गया कितना है? 8.4 किलो न्यूटन। अब जब रिएक्शन फोर्स आ गया है तो हम लोग क्या बना सकते हैं? हम शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए? एक बेस लाइन है कि नहीं? एक बेस लाइन ले लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि जब भी शेयर फोर्स बनाना हो, अगर यूडीएल का केस हो तो वो क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। ये हमने पहले आपको पढ़ाया था। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। हमने आपको ये भी पहले पढ़ाया था। क्या बनेगा? जहां पे यूडीएल लगा वहां पे शेयर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा? एक ट्रायंगुलर बनेगा। जहां पे बनेगा वहां क्या बनेगा? यूडीएल के अंदर ट्रायंगुलर बनेगा। तो ट्रायंगुलर बनाते हैं। फिर क्या ये शेयर फोर्स बना रहे हैं ना? शेयर फोर्स बना रहे हैं या तो राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से, या फिर राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से। हमने दोनों को मिला करके बनाएंगे। देखिए कितना है आरबी, कितना है? 8.4। ये क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो कितना कितना जाना है इसको? 8.4। ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं। ये क्या क्रिएट करेगा? अगर हम लोग इसको भी लें, एक बार इसको देखें और एक बार इसको देखें तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा, है कि नहीं? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा? 3.6। अगर ये क्लॉकवाइज 3.6 और ये 8.4 एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये शेयर फोर्स और तो कोई फोर्सेस नहीं है तो ये एक सिंगल लाइन में जाएगा। यहाँ पे इस पोर्शन में रेक्टेंगुलर बनेगा और कोई लोडिंग तो नहीं है तो रेक्टेंगुलर बनेगा। जैसे ही पॉइंट सी के पास आते हैं, सी से बी जो है हम लोग का क्या है? यूडीएल है। तो यूडीएल के केस में क्या लगता है? ट्रायंगुलर बनता है। तो कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से इसको जोड़ देना है। ये हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है। अब हमें बताना क्या है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के पहले हम लोग को ये सारे के सारे पॉइंट के मोमेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है कि नहीं? मतलब मोमेंट एट बी, मोमेंट एट ए, मोमेंट एट सी कितना है। उसके बाद हम लोग का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है मोमेंट का, मैक्सिमम मतलब जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आने वाला है हम लोग को वो पहले निकालना पड़ेगा। जो पहले मैक्सिमम आएगा मतलब जहां पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है वहां पे क्या होगा? हम लोग का क्या तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो इस पॉइंट पे
शियर फोर्स जहाँ पे जीरो है वहाँ पे क्या होगा, शियर फोर्स जहाँ पे जीरो है या तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्या होगा, ये कोई एक्स डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस निकालना है हम लोग को जहाँ पे शियर फोर्स जीरो होगा और इस मीन है कि वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। तो कैसे निकालेंगे, शियर फोर्स को जीरो कर दीजिए उस पॉइंट पे, आपको पता चल जाएगा। क्या करना है, शियर फोर्स को उस पॉइंट पे जीरो कर देना है। तो शियर फोर्स उस पॉइंट पे हम लोग जीरो करेंगे, क्या होगा, ये सर कोई सर्टेन एक्स डिस्टेंस था यहाँ पे, है कि नहीं। तो शियर फोर्स एट एनी एक्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू जीरो करना है। शियर फोर्स क्या है, ये वाला 8.4 एक लोड लग रहा है अपवर्ड, अपवर्ड माइनस ऊपर से भी तो लोड आ रहा है ना, क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 4.2 मीटर, है कि नहीं। मतलब ये जो x इज इक्वल टू 4.2 मीटर है, ये जो x इक्वल टू 4.2 मीटर है, यहाँ पे जो है हम लोग का जो बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। इस डिस्टेंस से b की रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, b से 4.2 की मीटर पे है, ठीक है। मतलब उस पॉइंट पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, सारे के सारे जितने पॉइंट्स है उसके क्या चाहिए, मोमेंट चाहिए। तो ए बी तो जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, सपोर्ट पे मोमेंट जीरो होता है, हमने पढ़ाया था, मोमेंट एट ए बराबर मोमेंट एट बी क्या हो जाएंगे जीरो। क्यों, क्योंकि सपोर्ट है, सपोर्ट पे मोमेंट जीरो होता है, वहां पे वो रेजिस्ट नहीं करता है। अब मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा, मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा, इस तरफ से देख लीजिए क्या हो जाएगा 3.6 इंटू फोर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 14.4, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, अब मोमेंट एट सी, मोमेंट एट ए, मोमेंट एट बी हम लोग को मालूम चल गया, ठीक है, हम लोग को मालूम चल गया। अब हम लोग को क्या मालूम करना है, यहाँ पे x इक्वल टू 4.2 पे मोमेंट कितना आ रहा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं मैक्सिमम मोमेंट, है कि नहीं, ताकि हम लोग को उसका पीक पता चले। तो मैक्सिमम मोमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मोमेंट ये कह रहा है कि x इक्वल टू 4.2 पे, मतलब ये जो सेक्शन हम बना रहे हैं, ये वाला जो सेक्शन हम बना रहे हैं, ये क्या, ये पॉइंट पे हम लोगों को क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। कितना है 4.2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यूडीएल लोडिंग है, रेक्टेंगुलर लोडिंग या फिर यूडीएल लोडिंग, बात एक ही चीज है। उसके बाद ये क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है 8.4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा उस पॉइंट मोमेंट, क्या हो जाएगा, इस पॉइंट मोमेंट निकालना, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस जो ऊपर से फोर्स आ रहा है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो जाएगा मोमेंट 8.4, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4.2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो जाएगा फोर्स, फोर्स क्या है 2 इंटू फोर्स क्या होगा 2, उसका एरिया 2 इंटू 4.2 फोर्स, अच्छा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसका आधा, 4.2 का आधा क्या होगा 2.4, 2.1, ठीक है। मतलब क्या 4.2 होल डिवाइड बाई 2, मतलब इसका आधा क्या हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये कितना आ जाएगा 17.64 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब आते हैं इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। क्या लिया, एक बेस लाइन, बेस लाइन लिया, ठीक है। बेस लाइन लेने के बाद मोमेंट एट ए, मोमेंट एट बी क्या हो जाएगा जीरो, जीरो, ठीक है। अब मोमेंट एट सी, इस पॉइंट पे कहीं, इस पॉइंट पे कहीं कितना आ रहा है 14.4 यहाँ पे आ रहा है। और मोमेंट एट यहाँ पे 4.2 पे कितना आ रहा है 17.64, कुछ सर्टेन इससे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कहीं आएगा वो, है कि नहीं, ऐसे मान लेते हैं इससे ज़्यादा ही होगा। अब यहाँ पे जब भी यूडीएल लोडिंग है तो यूडीएल लोडिंग में क्या लगेगा, हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक बनेगा। तो पैराबोलिक बना देते हैं, यहाँ से यहाँ पैराबोलिक, यहाँ से यहाँ क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के बाद यहाँ से यहाँ क्या होगा पैराबोलिक होगा, हमने बताया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा इन केस ऑफ यूडीएल। यहाँ पे जो मोमेंट का जो वैल्यू वो कितना है 17.64 और यहाँ पे कितना है 14.4 किलो न्यूटन मीटर, जो भी है, ठीक है। ये रहा आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। थैंक यू।